सो हेलो गाइस, वेलकम टू जीके विथ अभिषेक में। तो आज की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से संबंधित 30 ऐसे क्वेश्चन और आंसर जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन करते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राज्यसभा के सभापति संभालते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं। संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा FRBM अधिनियम करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप लोग बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा। ठीक है ना। आगे है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है भारत में? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा होती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम लेवल क्वेश्चन रहेगा ये वाला। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा राज्य सूची। राज्य सूची राइट आंसर रहेगा, यानी कि विकल्प नंबर ए के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को। तो मेरे प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था संविधान सभा ने संविधान को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 2009 में मिली थी स्वीकृति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 2009। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्त और भाई में शेयर जरूर कीजिए। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपको बताना है कि वे अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वे अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 यानी कि 356 अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है किसी राज्य में। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों, वह है रक्षा। दोस्तों, रक्षा जो कि एक विषय है तो वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है? संसद का पहला घंटा किसके लिए होता है? दोस्तों, वह होता है प्रश्नकाल के लिए। प्रश्नकाल 90 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
10वां क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि पहली बार कब किया गया संशोधन। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1951 यानी कि 1951 में किया गया था पहली बार संशोधन। ऑप्शन नंबर डी 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसको कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम, एग्जाम लेवल क्वेश्चन रहेगा ये। बताइए पॉपुलर चेंबर किसको कहा जाता है। तो सही उत्तर होता है दोस्तों लोकसभा। दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चेंबर, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों बताइए ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 में, यानी कि 153 में किया गया है ये प्रावधान कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, अनुच्छेद 153 में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो वह है अनुच्छेद 331। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा अनुच्छेद 331। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था। कायदे आजम नाम किसको दिया गया था। तो राइट आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था कायदे आजम नाम। ऑप्शन नंबर जो डी है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की। सही उत्तर रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों की जाती है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम देश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो वह है 193 के तहत। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। वह अनुच्छेद कौन सा है नए राज्य के गठन के लिए। तो वह है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये। तो बताइए अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इस पर। सही उत्तर दोस्तों होता है अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसको कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। शून्यकाल किसको कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है ना, तो उसको कहा जाता है शून्यकाल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो वे समिति है दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। दोस्तों वह लिया जाता है अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे है, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में? दोस्तों वे किया गया है अनुच्छेद 280 में, ठीक है ना। 280 में दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ विभिन्न संवैधानिक प्रारूप दिया गया है? दोस्तों वे दिया गया है तीसरी अनुसूची में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसको मिलता है? दोस्तों सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 25 क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? बताइए वे अनुच्छेद कौन सा है? तो वह है अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन देश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन दोस्तों बताइए किसके लिए किया गया था? सही उत्तर होता है दोस्तों भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद देश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर है संपत्ति के अधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक डीएस के रूप में कार्य किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने दोस्तों बताइए किसके रूप में काम किया था? सही उत्तर दोस्तों होता है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था 1956 से 1959 तक नीलम संजीव रेड्डी ने, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन वर्ष देश में हुआ था, यानी कि कब हुआ था झारखंड का गठन? सही उत्तर दोस्तों होता है वर्ष 2000 में हुआ था झारखंड का गठन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। राइट आंसर दोस्तों होता है 65 वर्ष की आयु में होते हैं रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।